हेलो स्टूडेंट, आप सभी के सभी विनोद के टीम में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। एज आयु का हमारा पार्ट 4 जो है पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि टाइम न वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है, तो पिता की वर्तमान आयु होगी। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन को। स्टूडेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रेजेंट टाइम की एज। प्रेजेंट टाइम की एज हमारी जो है कितनी है, फादर्स और सन की। फादर्स और सन की एज हमारी कितनी है, रेशियो में दी 4 गुनी। तो हमारा मतलब जो फादर्स की 4 होगी और सन की हमारी कितनी हो जाएगी, उसकी बेटे की 1 हो जाएगी। पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 साल पहले कितना, 5 साल पहले। तो 5 साल एज हमारे जो फादर्स प्लस सन की एज हमारी, जैसे मानने कितना दिया है, 60 दिया है। फादर्स और सन की दोनों का जोड़ दिया है कितना, 60। मान ले थोड़ी देर के लिए इसको हम भूल जाते हैं स्टूडेंट, 60 को हम भूल जाते हैं। मैंने माना कि फादर्स की 20 है और सन की हमने 30 माना स्टूडेंट। तो मैंने 30 माना, तो स्टूडेंट हमारी जो है एज, अगर जो है यहाँ हमने माना तो इसको जो है हमारी ये कितनी हो जाएगी, इसकी हमारी एज हो जाएगी, फादर्स की एज हमारी हो जाएगी 25, क्योंकि 5 साल पहले की एज है। अब हमारी हो जाएगी 25, 5 जोड़ देंगे 25 हो जाएगी, और 30 में 5 जोड़ देंगे कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। तो इन दोनों का जोड़ हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इन दोनों का जोड़ हमारा 50 आ जाएगा, 20 और 30 50 आ जाएगा। तो कितने, 10 साल का अंतर होगा। इसी तरीके हमारा क्वेश्चन क्या होगा, तो टोटल हमारा हो जाए 10 साल की वृद्धि। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन हमारा किस तरीके लगेगा। क्वेश्चन हमारा इस तरीके लगेगा स्टूडेंट, प्रेजेंट टाइम की एज, प्रेजेंट टाइम की किसकी, फादर्स और सन की, यानी उसकी बेटी की। तो फादर्स की एज हमारे कितने दिया है, फादर्स की एज हमारे दिया है 4 और सन की कितनी दिया है, 1। कह रहा 5 साल पहले, 5 साल पहले हमारी जो है फादर्स प्लस सन की एज टोटल कितना दिया है, 60। तो 10 साल टोटल हमारा कितना हो जाएगा, जब 10 साल इसमें 60 में जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70। और इन दोनों का टोटल हमारा कितना आ रहा है, 5। पर क्वेश्चन करें इन दोनों का टोटल हमारा 5 नहीं है, कितना है, 70 है। इससे कितने गुना, 14 गुना। तो 14 गुना हुआ, तो हमारा ये 10 साल का आया ना, तो स्टूडेंट हमारे 14 हुआ। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसके पिता की उम्र क्या होगी। तो पिता की उम्र हमारी जो है 4 न होकर इससे जो है 14 गुना ज़्यादा कितनी हो गई, 56 साल। कितनी, 56 साल स्टूडेंट हमारा जो है आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 56 साल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का 2:1 के अनुपात में थी। 10 वर्ष पश्चात पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम में 4/2/2007 में फर्स्ट सेटिंग में क्वेश्चन आया। तो देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या दिया है, प्रेजेंट टाइम की एज, प्रेजेंट टाइम की एज फादर्स और सन की, फादर्स प्लस सन की एज कितना दिया है, फादर्स और सन की एज हमारी जो है ये हमारी 65। इधर देखिए स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 साल पहले, 5 साल पहले हमारी जो है एज जो है कितनी हो जाए, ये दिया हुआ है 2:1 दिया है स्टूडेंट, 2:1 दिया है। तो टोटल हमारे कितने दिए, 90 साल। अगर 90 साल दिया, इसका टोटल हमारा कितना दिया है, ये 100। ये टोटल हमारा 90, क्योंकि 5 साल कम होगा तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये इसमें 100 में 5 साल कम होगा तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इन दोनों का टोटल हमारा कितना है, 3 है। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नहीं है, 90 है। इससे कितने गुना, इससे हमारा 30 गुना। तो 30 गुना इसकी भी एज हो जाएगी हमारी फादर्स की, और 30 गुना हमारी उसकी बेटे की हो जाएगी। तो जब 30 गुना स्टूडेंट हम करेंगे
तो हमारे इसकी एज कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी फादर्स की, और 30 गुना इसकी करेंगे उसकी बेटे की, तो हमारी कितनी आ जाएगी, 30 साल आ जाएगी स्टूडेंट। जब 5 साल पहले इसकी 60 थी, तो अब इसकी कितनी हो जाएगी, जब 5 जोड़ेंगे इसमें तो कितनी आ जाएगी फादर्स की एज, 65 आ जाएगी, और 30 साल अगर जो है उसकी बेटे की थी, अगर 5 साल ये जोड़ेंगे तो स्टूडेंट हमारा कितना आ जाएगा, 35 साल आ जाएगा। अगर 35 साल आ गया है तो स्टूडेंट इस तरीके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 10 साल बाद, ये प्रेजेंट टाइम की एज है, 10 साल बाद फादर्स और सन का रेशियो क्या होगा। तो 10 साल बाद जब हम 65 में क्या करेंगे, 65 में 10 साल जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 75 साल को हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, सन उसका बेटा हो जाएगा 45 साल। जब 10 जोड़ेंगे स्टूडेंट, 10 साल 10 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, अगर 65 में 10 जोड़ा तो हमारा 75 आ गया, और 35 में 10 जोड़ा तो हमारा कितना हो गया, 45 हो गया। अब इसका रेशियो पूछा है, तो रेशियो का रूल होता है जितना कट सके आप उतना काट लो। तो हमारा ये 5 बार में जाएगा और ये हमारा 3 बार में जाएगा। तो रेशियो में हमारा आंसर कितना आया स्टूडेंट, 5:3 हमारा आंसर आ गया, 5:3 हमारा आंसर आ गया। तो सभी स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को बताएं कि विनोद एकेडमी सर को ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी तथा क्यू की वर्तमान आयु का योगफल 52 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का 5:6 के अनुपात में थी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात होगा। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीपीयू एग्जाम में 2/7/2017 में फर्स्ट सेटिंग में क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, स्टूडेंट हमारा जो है क्या है, प्रेजेंट टाइम की एज पी और क्यू की हमारे कितने दी है, पी प्लस में क्यू, तो इनका योग दिया है स्टूडेंट, कितना दिया है, 52, और कह रहा है 4 साल पहले, 4 साल पहले इसकी एज हमारी जो है कितने दिया है रेशियो में, 5:6 दिया है। अगर हम 50 में 4 घटाएंगे, सॉरी 50 में 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये हमारा 50 में क्या करेंगे स्टूडेंट, ये हम देखते हैं। तो इन दोनों का जोड़ हमारा कितना है, 11 है, और जब हम इसमें घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 44 साल हो जाएगा स्टूडेंट। जब 44 साल हो जाएगा स्टूडेंट क्या है, 52, ये 52 होगा, 52 होगा हमारा, यहाँ टोटल हमारा 52 दिया है आंसर क्वेश्चन में। तो 4 साल हम इसकी जोड़ेंगे, 4 साल क्यू को जोड़ेंगे, तो हमारा टोटल कितनी को हम 8, तो हम जब 8 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट हमारा 44 आ जाएगा। तो क्वेश्चन को 44 नहीं है, कितना है, 11 नहीं है, 44 है, इससे कितने गुना, 4 गुना। तो 4 गुना हमारी जो है पी की भी हो जाएगी और 4 गुना हमारे क्यू की भी हो जाएगी। जब 4 गुना करेंगे तो हमारे 20 साल आ जाएगा पी की, और क्यू की हमारे जो है कितना आ जाएगा, 24 साल आ जाएगा स्टूडेंट। अगर 24 साल आ गया है तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है प्रेजेंट टाइम की एज। जब प्रेजेंट टाइम की एज हमारी ये है, प्रेजेंट टाइम की एज हमारी जो अगर हमारा जो है, अगर ये 4 साल पहले जो है कितना 20 साल का है, तो ये आज जो है कितना 24 साल का होगा। और जो है अगर 4 साल पहले हमारा क्यू 24 साल का है, तो आज प्रेजेंट टाइम पे जब 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना 28 साल आ जाएगा स्टूडेंट, 28 साल आ जाएगा। तो इनका रेशियो पूछा है स्टूडेंट, जब इनका रेशियो हम निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 6 बार में जाएगा, ये हमारा 7 बार में जाएगा। तो हमारा 6:7 हमारा स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 6:7 स्टूडेंट हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:2 पिता की वर्तमान आयु है। ये क्वेश्चन एसएससी मैट्रिक लेवल MTS एग्जाम में 14/5/2017 में सेकेंड सेटिंग में क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो है प्रेजेंट टाइम की एज जो है किसकी, फादर्स प्लस सन की एज, इनका टोटल दिया हमारा कितना, फादर्स और सन की हमारी टोटल का एज कितना दिया है स्टूडेंट, ये दिया हमारा 90। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 साल पहले, 10 साल
पहले। इनका रेशियो क्या दिया है, 5:2 दिया है। तो 5:10 साल अभी फादर्स के, 10 साल जो है सन के। तो टोटल हमारी जो है कितना माइनस होगा, ये 90 साल दिया है, तो ये हमारा जो है कितना होगा, -20 माइनस होगा। जब 20 माइनस होगा हमारा कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो इन दोनों का टोटल हमारा कितना है, 7 है। पर क्वेश्चन का 7 नहीं है, कितना है, 70 है। इससे कितने गुना, 10 गुना। तो इसके जो है फादर्स की भी 10 गुना हो जाएगी और इसकी सन की भी 10 गुना हो जाएगी। जब 10 गुना हो जाएगी ये 50 आ जाएगा फादर्स की एज, और जो है सन की एज हमारी कितनी आ जाएगी, 20 साल आ जाएगी स्टूडेंट, 20 साल आ जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है कि फादर्स की एज बताइए स्टूडेंट। जब फादर्स की एज हमारे बताना तो 10 साल पहले वो जो है कितना, 50 साल का था। तो आज हमारा जो है 10 साल जोड़ देंगे इसमें जो है अब, तो हमारा कितना हो जाएगा, 60 साल का हो जाएगा। जो है उसका फादर्स कितने साल का हो जाएगा, 60 साल का हमारा जो हो जाएगा। तो 60 साल हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्याम की वर्तमान आयु अपने पुत्र की 3 गुना है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 76 वर्ष होगा। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या दिया है स्टूडेंट, क्वेश्चन में दिया है कि श्याम और किसकी दिया है, पुत्र की एज। पुत्र की एज इसकी दिया है श्याम, ऐसे भी लिख सकते हैं, श्याम को एस से लिख देते हैं। उसका बेटा उसकी जो है बेटे की उम्र क्या दिया हुआ है रेशियो में, 3:1 दिया है। ये प्रेजेंट टाइम की एज है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन कर अब 10 साल बाद, तो 10 साल बाद स्टूडेंट हमारा जो है सन और इसके बेटे की एज, बेटा की एज। तो स्टूडेंट इन दोनों का हमारा क्या दिया हुआ है, जोड़ दिया है। कितना दिया है, 76 साल। कितना दिया, 76 साल। तो 10 साल पहले हमारा जो है इतना दिया हुआ है, तो अब हमारी एज जो है 10 उसकी सन की और जो है उसकी बेटे की एज। तो उसके 10 हम जब 20 माइनस करेंगे स्टूडेंट, इसमें जब 20 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 56। ये 56 आ जाएगा। तो इन दोनों का जोड़ हमारा कितना है, 4 है। पर क्वेश्चन करे 4 नहीं, कितना है, 56 है। इससे कितने गुना, 14 गुना। तो हमारी जो उसकी श्याम की एज भी 14 गुना हो जाएगी और जो है उसकी बेटे की भी 14 गुना हो जाएगी। तो जब सन की करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 42 साल आ जाएगी उसकी श्याम की एज, और इसकी जो है हमारी उसकी बेटे की एज कितनी आ जाएगी, 14 साल आ जाएगी स्टूडेंट। तो यही तो हमारा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि श्याम और उसके पुत्र की आयु कितनी होगी। तो श्याम की एज हमारी जो है 42 साल होगी और उसके पुत्र की एज हमारी कितनी होगी, 14 साल होगी। यही मेरा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रहा है हमारा, वर्तमान ए, बी व सी की आयु का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 4:3:2 था। वर्तमान में ए, बी व सी की आयु ज्ञात करें। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्रेजेंट टाइम की एज। प्रेजेंट टाइम किसकी एज, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का जोड़ हमारा कितना दिया स्टूडेंट, 93 साल। और कह रहा क्वेश्चन कह रहा कि 10 साल पहले एज इनकी जो है रेशियो क्या दिया है, 4:3:2 इनका रेशियो दिया है। तो हमारा जो है हर जो है ए में भी 10 साल कम होगा, बी में भी 10 साल कम होगा, सी में भी 10 साल कम होगा। तो टोटल हमारा कितने साल कम हुआ, 30 साल। हम 30 साल जब माइनस करेंगे स्टूडेंट तो हमारा कितना आ जाएगा, 63 साल। तो देखा हम इन तीनों का जोड़ देखा स्टूडेंट हमारा कितना है, 9 का है। पर क्वेश्चन करें 9 का नहीं, कितना है, 63 का है। इससे हमारा कितने गुना, 7 गुना स्टूडेंट। तो 7 गुना ए की भी एज हो जाएगी और 7 गुना बी की भी हो जाएगी और 7 गुना सी की भी हो जाएगी। जब 7 गुना करेंगे तो ये इसकी एज हमारी कितनी आ जाए, 28 साल।
और हमारी जो है बी की एज कितनी आ जाएगी, 21 साल आ जाएगी। 7 गुना हमारा कितने आ जाएगी, ये 14 साल आ जाएगी हमारी सी की एज। तो क्वेश्चन पूछ रहा प्रेजेंट टाइम की एज, प्रेजेंट टाइम की हमारी ये एज है। तो प्रेजेंट टाइम 10 साल पहले हमारा जो 28 साल का था, तो अब हमारा कितना हो जाएगा, जब 10 साल जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 38 साल हो जाएगी। और बी की हमारी अगर जो है 10 साल पहले 21 साल का था, तो अब हमारा जब 10 जोड़ेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 31 साल हो जाएगा। अगर सी की एज अगर जो है 14 साल थी, तो 10 इसमें जोड़ेंगे तो सी की एज हमारी कितनी हो जाएगी, 24 साल हो जाएगी स्टूडेंट। तो 24 साल हो जाएगी। क्वेश्चन में यही पूछा ए और बी प्लस सी की एज हमारी जो है, ए और बी और सी की एज बताइए प्रेजेंट टाइम की। तो ए की हमारी एज कितनी हो जाएगी, 38 साल हो जाएगी। और बी की एज कितनी हो जाएगी, 31 साल हो जाएगी। और सी की एज कितनी हो जाएगी, 24 साल स्टूडेंट हो जाएगी। यही हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर हम आपको बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा वर्तमान में ए बी व सी की आयु का योग 150 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 5:4:3 था। वर्तमान में ए बी व सी की आयु का अनुपात ज्ञात करें। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारी जो प्रेजेंट टाइम की एज, किसकी, प्रेजेंट टाइम की एज किसकी, ए प्लस बी प्लस सी की एज का टोटल कितना दिया है, 150 साल दिया है। कितना दिया, 150 साल दिया है स्टूडेंट। तीनों का एज हमारा कितना दिया है, जोड़ इनका दिया है हमारा 150 दिया है। पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 साल पहले तीनों का रेशियो हमारा कितना दिया है स्टूडेंट। 10 साल पहले तीनों का रेशियो हमारा दिया 5:4:3 दिया स्टूडेंट। तो अगर 10 साल कम ए की एज होगी तो हमारा कितना हो जाएगी, 10 और इसमें भी 10 साल घटेगा तो हमारा टोटल हमारे 10 10 30 साल हो जाएगा। तो हमारा टोटल में जो है 30 साल माइनस होगा। जब हम टोटल में 30 साल माइनस करेंगे स्टूडेंट तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 120 आ जाएगा। तो जब हम तीनों का जोड़ देखा, तीनों का जोड़ हमारा कितना है, 12 साल है। तो ये कह रहा क्वेश्चन 12 नहीं है, कितना है, 120 है। इससे कितने गुना, 10 गुना। तो 10 गुना ए की हमारी एज हो जाएगी, 10 गुना हमारी बी की भी हो जाएगी, 10 गुना हमारी सी की भी हो जाएगी स्टूडेंट। तो हमारा जो है कितना आ जाएगा, ये हमारा 50 साल ए आ जाएगा। और बी हमारा कितना आ जाएगा, 40 साल का हो जाएगा। और सी हमारा कितना हो जाएगा, 30 साल का हो जाएगा स्टूडेंट। तो क्वेश्चन में पूछा है प्रेजेंट टाइम की एज का रेशियो। अगर इंग्लिश में देखेंगे, हिंदी में देखेंगे तो आपको प्रेजेंट टाइम का हमारा जो है रेशियो पूछा है, और जो है इंग्लिश में दिया है कि 10 साल बाद। तो हम जो है इंग्लिश और हिंदी में दोनों आपको बता दे रहे हैं। तो हमारा हिंदी में देखिए, हिंदी में क्या दिया है, अगर जो है 10 साल पहले हमारा दिया है किसका एज, ए का एज दिया, तो 10 साल बाद हम 10 जोड़ेंगे, ए में कितना हो जाएगा, ये 60 साल का हो जाएगा। और हमारा जो है बी की एज हमारी कितनी हो जाएगी, अगर 10 जोड़ेंगे 40 में तो हमारा कितना, 50 हो जाएगा। और सी में हम 10 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 30 साल का है तो 10 जोड़ेंगे हमारा कितना हो गया, 40 साल हो जाएगा। तो इसका रेशियो पूछा है, तो 0 से 0 हमारा कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 रेशियो में 5 रेशियो में 4। इतना हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। ये हमारा हिंदी में पूछा है। और इंग्लिश में पूछा क्या है हमारा जो है क्वेश्चन में, अगर हमने जो है 60 और 50 और 40 मैंने निकाल लिया है, ए की एज हमारी 60 साल और बी की हमारी एज जो है कितनी आ जाएगी, बी की एज हमारी आ जाएगी 50 साल और सी की एज हमारी कितनी आ जाएगी, 40 साल स्टूडेंट। तो अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, 10 साल बाद, अगर जो है 10 साल बाद हमारा कितनी आ जाएगी स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, 10 साल बाद अगर जो है इसमें क्या करेंगे, 10 साल बाद 10 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगी ए की। और बी की हमारी जो है कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। 50 में 10 जोड़ेंगे और 40 में 10 जोड़ेंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो इनका जो है रेशियो पूछा है स्टूडेंट जो है। तो इनका रेशियो जब हम काटेंगे 0 से 0, रेशियो को रूल होता है जितना कट सके आप उतना काट लो। तो हमारा क्या आ जाएगा, इनका जो है रेशियो, तो देखिए स्टूडेंट, इनका रेशियो हमारा आ जाएगा 7:3
कितना आ जाएगा 7:6:5 हमारा स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। ये इंग्लिश का है स्टूडेंट, इंग्लिश में ऐसे दिया है स्टूडेंट, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की आयु से बी की आयु का अनुपात 4:3 है। ए 6 वर्ष के बाद 26 वर्ष का होगा, बी की आयु अब है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा जो है 8/9/2016 में थर्ड सिटिंग में क्वेश्चन आया है। तो ये क्वेश्चन देखिए हमारा किसमें 8/9/2016 में आया है, ये हमारा एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट सीबी एग्जाम का आया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन में हमारा स्टूडेंट क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है प्रेजेंट टाइम की एज, प्रेजेंट टाइम की अगर जो है ए और बी की हमारे जो है क्या दिया है, अगर जो है इसमें ए और बी की एज हमारा दिया है, अगर इनका रेशियो दे 4:3 दिया है स्टूडेंट, 4:3 दिया है। तो स्टूडेंट इसमें कह रहा है कि हमारा जो है कितने साल में हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। कितने साल में हुआ, तो हमारा ये हो जाएगा 6, जब 6 जोड़ेंगे स्टूडेंट तभी तो हमारा 26 आ जाएगा। तो जब 6 जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे कितने साल का होगा, 20 साल को, तभी 6 जोड़ेंगे तो हमारा 26 को हो जाएगा, तो ये 20 साल को होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि हमारा जो 20 का नहीं है, कितना 4 साल का है, तो इससे कितने गुना, इससे हमारा 5 गुना। तो हमारी जो है एक इसमें किसका पूछा है, बी की एज पूछा है, तो बी की 3 ना होकर इससे 4 गुना ज़्यादा हमारा कितना हो जाएगा, 12 साल। कितना आ जाएगा, 12 साल स्टूडेंट हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, 12 साल हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी से 7 वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष पश्चात बी की आयु ए की आयु से आधी हो जाएगी, तो उनकी वर्तमान आयु का योग कितना होगा। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन, स्टूडेंट जो है हमारा प्रेजेंट टाइम ए और बी कह रहा है कि 14 साल 4 साल बाद इसकी जो 4 साल बाद इसकी जो है क्या दिया है, उसके पिता की एक है, तो इसके जो है ए की हमारी आधी है, तो आधी जब करेंगे तो 2 हमारा यहाँ आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा स्टूडेंट। तो 2:1 जब 1 आ जाएगा तो स्टूडेंट हम जब इनका दोनों का गैप देखा स्टूडेंट जो है कह रहा कि 1 है, पर क्वेश्चन कह रहा है 1 नहीं है, कितना है 7 वर्ष का हमारा जो अंतर है। तो जब इससे जो है 7 गुना होगा, तो 7 गुना हमारा जो है ए की भी एज हो जाएगी, 7 गुना हमारे जो है बी की भी हो जाएगी। तो 7 गुना जब करेंगे तो हमारे ये आ जाएगी 14 साल, और बी की कितनी आ जाएगी 7। अगर जो है हमारा जो है क्या है 4 साल बाद हमारी 14 है, तो इसमें जो है माइनस करेंगे 4, तो हमारा कितना आ जाएगा, ए की हमारी 10 आ जाएगी, और बी की हमारी जो है जब 4 माइनस करेंगे 7 में 4 माइनस किया तो 3 आ जाएगी स्टूडेंट। तो इन दोनों का टोटल हमें पूछा है, तो ए और बी का टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 13 साल आ जाएगा स्टूडेंट। 13 साल हमारा जो है क्या होगा, 13 ईयर्स हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, 13 साल हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रिथ की आयु 60 वर्ष है, कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो ये क्वेश्चन हमारा जो एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम में 24/2/2002 में फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट ये जो हम इस पार्ट का हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हमारा इसका जो है कितना दिया है, हर्ष और रिथ की एज का कितना दिया है, ये 40 है और ये कितनी है 60 है। जब इनको हम काटेंगे तो हम जो है कितना गया 4, इसकी 4 आ जाएगी, इसकी 6 आ जाएगी स्टूडेंट। तो हमारा रेशियो में इसका क्या दिया हुआ है, अगर जो है 3 और ये दिया है 5, तो जब इनका अंतर देखा स्टूडेंट हमारा जो है कितने का है, 1 का है। और हमारा इनका जब जोड़ हम देखो हम इनका देखें तो हमारा क्वेश्चन करा ये 4 नहीं कितना है 40 है, तो इससे कितने गुना, इससे हमारा 10 गुना। तो इन दोनों का गैप जो है हमारा जो है 1 ना होकर इससे 10 गुना ज़्यादा कितना आ जाएगा, 10 साल का आ जाएगा स्टूडेंट। कितना आ जाएगा, 10 साल का स्टूडेंट आ जाएगा। बहुत सरल क्वेश्चन है, अगर आप इस तरीके भी समझ सकते हैं।
आप जो है इस तरीके भी ऐसे देख सकते हैं कि जो है अगर जो है किसकी, ये हमारी जो है हर्ष की कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ये हमारे हर्ष की हमारी कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, हर्ष की हमारी 40 है, और जो है किसकी रिस्क हर्ष और रित की कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। तो इनका 10 साल का हमारा जो है कितना आ जाएगा, ये 10 जोड़ेंगे इसमें कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और 10 इसमें जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10 साल पहले, तो हमारा इसमें जो कितना आ जाएगा 10 माइनस करेंगे, 10 माइनस करेंगे 30 आ जाएगा, 10 इसमें माइनस करेंगे 50 आ गया। तो इन दोनों का गैप हमारा कितना आ जाएगा, 10 साल का आ जाएगा। तो ये हमारा यही आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। बहुत सरल क्वेश्चन है स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने यार दोस्तों को बताएं कि विनोद एकेडमी सर को ज्वाइन करें। सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने यार दोस्तों को बताएं कि विनोद एकेडमी सर को ज्वाइन करें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।